कहानी की शुरुआत में इवन को दिखाया जाता है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है जो अपनी वाइफ कैरिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी जेक और लीजा जो उन दोनों के बच्चे होते हैं वो कमरे के अंदर आ जाते हैं, जिससे इवन इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता। दरअसल आज फादर्स डे होता है और इस मौके पर इवन के बच्चे उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं और इवन को देखकर ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ एक अच्छा हस्बैंड बल्कि एक अच्छा पिता भी होता है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। इवन अपने शोल्डर की एक सर्जरी के कारण 3 हफ्तों से केविन के करीब नहीं गया, इसलिए वो मॉन्स्टर की तरह बच्चों को डराकर उन्हें उस कमरे से भगा देता है। पर केविन जो कि एक सक्सेसफुल स्कल्पचर आर्टिस्ट है जो मूर्तियां बनाती है, वो इवन से कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के मॉन्स्टर से कहना होगा कि बच्चे अब जाग चुके हैं और आज वीकेंड है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस बात को लेकर उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। वो उससे कहता है कि मॉन्स्टर मंडे तक इंतजार कर लेगा। इवन जिसे अपना एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करना है और साथ ही केविन के फ्रेंड विवियन के साथ उसकी फिजिकल थेरेपी की अपॉइंटमेंट भी फिक्स हुई है, इसलिए वो उनके साथ वेकेशन पर नहीं जा रहा। तभी हम करिन के असिस्टेंट लुइस को देखते हैं जो एक वजनी डिब्बे के साथ घर के अंदर आता है। इवन उससे कहता है कि अगर मेरे हाथ में कॉफी ना होती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। जिस पर करिन उसे ये याद दिलाती है कि कैसे उसने कुछ दिन पहले कुछ लड़कियों की मदद करने के बहाने उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना शोल्डर तोड़ लिया था। पर इवन उससे कहता है कि मैं उनसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था बल्कि मैं तो एक जेंटलमैन की तरह उनकी मदद कर रहा था। जे लिजा ये चाहते हैं कि लुइस भी उनके साथ आए, पर लुइस कहता है कि उनके पिता इवन और उसने आज फादर्स की रात एक सीक्रेट पार्टी प्लान की है जिसके बारे में किरण को भी नहीं पता, और उसकी बेटी लीजा उससे कहती है कि वह अपनी सीक्रेट पार्टी के पिक्चर्स फेसबुक पर अपलोड करे। इवन का घर उस इलाके में होता है जहां बहुत कम लोग बसा करते हैं, जहां मुश्किल से कोई आदमी घर के बाहर या उस गली में दिखाई देता है। अब रात को इतने बड़े घर में इवन आज अकेला होता है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो म्यूजिक चालू करके अपना काम शुरू करता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो म्यूजिक बंद करके ये सोचता है कि देर रात को वो भी इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा। इवन जब दरवाजा खोलता है तो वह 2 खूबसूरत लड़कियों को देखता है जो बारिश में भीगी हुई थी। दरअसल वो लड़कियां रास्ता भटक गई थी और बाहर बारिश हो रही थी। इवन दोनों की मदद करता है, उन्हें अंदर बुलाता है, तौलिया देता है और उनके कपड़े सुखाने का इंतजाम करता है। इवन उबर भी बुक करता है ताकि वो सही पते पर पहुंच सके, लेकिन बारिश आने में अब भी 45 मिनट का समय था। तब तक वे तीनों बातें करते हैं और कॉफी पीते हैं। वह दोनों लड़कियां इवन को पटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इवन कोई भी ध्यान नहीं देता। उबर के आने में 5 मिनट का समय बचता है तो वह दोनों लड़कियां बाथरूम में जाकर ताजगी से तैयार होने के लिए चली जाती हैं। इवन उनके कपड़े लेकर आता है और उन्हें तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि उबर ड्राइवर आ चुका था। इवन के बार बार बुलाने पर भी जब वो दोनों लड़कियां बाहर नहीं आती तब वो बाथरूम में अंदर चला जाता है। वह जाकर देखता है कि वो दोनों लड़कियां पूरे कपड़े उतार कर नहा रही होती है। वो दोनों लड़कियां एवं को फिजिकल होके को बोलती है। इवन अपने आप को रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, पर अंत में वो फिजिकल हो ही जाता है। अगली सुबह जब इवन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने मोबाइल पर कैरिन के काफी सारे मैसेजेस देखकर घबरा जाता है। उसे लगा कि जेनेसिस और बेल चली गई होंगी, पर वो दोनों किचन में मंकी के साथ खाने का कबाड़ा कर रही होती हैं। वो उन दोनों को डांट कर रेडी होने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो जेनेसिस को देखता है जो तैयार हो चुकी है, पर बेल उसे दिखाई नहीं देती। दरअसल वो गंदे स्केच बना रही होती है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जिस पर वो उसे ये धमकी देती है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो हम उनसे कहेंगे कि तुमने 2 अंडरएज लड़कियों का किडनैप करके उसका साथ वो सब कर रहा था। अब इस जेनेसिस बाहर आकर उससे चिपकने लगती है
जिस पर विवियान को लगा कि उसने केरिन को चीट किया है, इसलिए पर वो घबराकर उसकी बात मान लेती है और आखिरकार वो उस मुसीबत को उन्हीं की बताई हुई जगह पर छोड़कर घर वापस आ जाता है और घर की हर चीज को अच्छी तरह साफ करके रात को अपना अधूरा काम शुरू करता है। तभी लिविंग रूम से उसे कुछ होश में आता है तो वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस से बेग करता है कि वो उसे माफ करके उसे आजाद कर दे। तभी वो बिल को देखता है जिसने उसकी बेटी लीजा के कपड़े पहने होते हैं। यहाँ बिल कुछ ऐसी बातें करती है पर बिल इवान से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम केरिन को सब कुछ दिखा देंगे। अब इवान ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और जेनेसिस उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तभी जेनेसिस को भूख लग इसलिए वो बेड को और हिलाता है जिससे उसका हाथ खुल जाता है और वो बेल को मार गिराता है। वो जेनेसिस को उसके बच्चों का केक खाते देख उसका गला दबाने लगता है। तभी वो उसके इंचूर शोल्डर में फोक डाल देती है जिससे वो दर्द से तड़पने इवान को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जेनेसिस उसे खुद को इवान की नीस और बिल को उसकी फ्रेंड बताती है जो यहाँ एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। पर लुइस यह जानता है कि इवान की कोई नीस नहीं है। लुइस जो कि एक अस्थमा का मरीज है पर उसकी जेब से इनहेलर निकाल लेती है जिसके बिना वो सांस नहीं ले सकता। लुइस इवान को ढूंढ लेता है पर वो दोनों उधर कैरिन का स्कल्पचर तोड़ रही होती है। वो उन्हीं रोकने के लिए जाता है पर इसी बीच उसे सांस लेने में तकलीफ होता है पर इनहेलर जेनेसिस के पास होता है। वो उस इनहेलर से खेलने लगती है जिससे लुइस का पैर फिसल जाता है और स्कल्पचर से टकराकर उसकी डेथ हो जाती है। इवन उनसे बेग करता है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तुम एम्बुलेंस बुलाओ। पर वो दोनों कहती है कि वो खुद ही पिसला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जिससे इवन ये समझ जाता है कि उन दोनों में इंसानों जैसी कोई बात नहीं है। मौत इनके लिए सिर्फ हंसी और खेल की तरह है। वो लुइस की लाश पर पेपर चिपका कर उसका एक रेड स्कल्पचर बना देती है और उसी वैन में रख देती है जिस वैन से वो केरिन का स्कल्पचर लेने आया था। वो इवन के मोबाइल से लुइस को टेक्स्ट करके एक कहानी बनाती है जिसमें इवन को केरिन और लुइस की वो एक अच्छा आदमी है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। जिस पर जेनेसिस के कहती है कि तुम्हारी फैमिली एक विक्टिम है क्योंकि तुम अपनी फैमिली को उस समय भूल चुके थे जब तुम हमारे साथ इंटीमेट हो रहे हैं। कहते हैं और आंकता है कि वो एक अच्छा आदमी है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। जिस पर जेनेसिस के कहती है कि तुम्हारी फैमिली एक विक्टिम है क्योंकि तुम अपनी फैमिली को उस समय भूल चुके थे जब तुम हमारे साथ इंटीमेट हो रहे थे। इस हिसाब से तुम उनके गुनहगार हो, इसलिए तुम्हारी सजा डेथ होगी। इवन कहता है कि इसकी सजा डेथ नहीं हो सकती क्योंकि वो तुम दोनों ही थे जो मेरे पास आए, मुझसे झूठ बोला, मुझे उकसाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और लुइस की भी जान ले ली जबकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। जेनेसिस कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती ही तो अपनी फैमिली के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये कहकर वो दोनों गार्डन में उसकी कब्र खोदने लगती है और इधर वो मौका मिलते ही आईपैड से केरिन को कॉल करता है पर यहाँ भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। जेनेसिस आकर उस आईपैड को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे वो दोनों मॉन्स्टर की तरह डराने लगती है जिस तरह वो अपने बच्चों को डराया करता था। जिस पर वो ये कंफर्म करता है कि वो दोनों कई दिन से उनकी जासूसी कर रहे थे। वो उसके बाल काट देती है, उसका घर बर्बाद करने लगती है। इसी बीच उसे इवन की गन मिलती है जिस पर वो बेल से कहती है कि वो उसके हाथ पैर खोल दे। दरअसल वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती है जिसमें वो इस घर के अंदर उन्हें सुबह तक मिल गया तो वो उसे शूट कर देंगी और अगर नहीं मिला तो वो यहाँ से निकल जाएंगी। जैसे ही वो दोनों आंखें बंद करती है वो किचन के अंदर जाकर एक चाकू और एक पैन लेकर छुपने के लिए जगह ढूंढने लगता है। काफी देर तक वो उन्हें नहीं मिलता और वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके अंदर भागने की ताकत नहीं बची होती। इस पर वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है और वो उस पर हंसने लगती है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाता है और उसके आवाज उसी के घर तक सीमित रह जाती है। सुबह होती ही वो दोनों उसे गड्ढे में डालकर उसका सर ऊपर की तरफ रख देती है।
और उसे एक आखिरी मौका देती है कि वो केरिन के आगे अपना गुनाह कबूल कर ले, जिसके लिए वो हाँ कहता है। केरिन का फोन बंद होने पर वो उसे वॉइस मेल करती है, जिसमें वो अपना गुनाह कन्फेस करने के बजाय पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। जेनेसिस देखती है कि वो ना तो बदनाम होना चाहता है और ना ही मरना चाहता है, इसलिए वो बिल और उसकी अश्लील वीडियो को हैप्पी फादर्स डे लिखकर जेसविक पर अपलोड कर देती है ताकि वो बदनामी के कारण खुद को खत्म कर दे। इसके बाद वो उसके कुत्ते मंकी को साथ लेकर अपने अगले शिकार के लिए निकल जाती है। इधर एवन वीडियो डिलीट करने की कोशिश में डिलीट बटन की जगह गलती से लाइक प्रेस कर देता है, जिससे उसको मौत से भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। और मंडे की सुबह जब केरन और बच्चे वेकेशन से वापस आते हैं तो घर के हालत देखकर जेके कहता है कि डैडी शायद इसी सीक्रेट पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। वही हम केरिन को देखते हैं जो ये समझ चुकी थी कि इन सब का कारण इवन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।